हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दवा ना भी लें तो भी आप खुद को ठीक कर सकते हैं? क्या हो अगर सिर्फ आपके विचार, विश्वास और भावनाएं आपके शरीर में वैसे ही असर करें जैसे कोई असली दवा करती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, यू आर द प्लेसिबो, यानी आप खुद ही अपनी दवा है। इस किताब में आपको मिलेंगे ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण, ऐसी सच्ची कहानियां और ऐसा ज्ञान जो ये साबित करता है कि आपका दिमाग न सिर्फ आपके शरीर को बीमार कर सकता है, बल्कि उसे चमत्कारी तरीके से ठीक भी कर सकता है। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ सोचने भर से कैंसर से ठीक हो सकता है या फिर व्हीलचेयर से उठकर चल सकता है, तो क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते? इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बेस्ट सेलर किताब यू आर द प्लेसिबो की एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां सोच दवा बनती है और आप खुद अपने जीवन के डॉक्टर बनते हैं। चैप्टर 1, इज इट पॉसिबल? सन 1986 में डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो एक ट्रायथलॉन इवेंट में हिस्सा ले रहे थे जब एक एसयूवी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उनकी रीढ़ की हड्डी में 6 फ्रैक्चर हुए। डॉक्टर्स ने कहा कि बिना सर्जरी के चलना तो दूर, वो शायद कभी बैठ भी न पाएं। लेकिन डॉक्टर जो ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया। न कोई दवा, न कोई सर्जिकल रॉड, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत। उन्होंने हर दिन गहरे ध्यान में जाकर अपने शरीर की कल्पना की, एक एक वर्टिब्रा को जैसे वो खुद जोड़ रहे हों, उन्हें नया जीवन दे रहे हों। शुरुआत में उनके विचार भटकते रहते, लेकिन वो बार बार खुद को केंद्रित करते। धीरे धीरे वो ध्यान की प्रक्रिया इतनी साफ और स्पष्ट होती चली गई कि उन्हें लगने लगा जैसे वो सचमुच अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक कर रहे हों। और 9 हफ्तों के अंदर डॉक्टर जो अपने पैरों पर खड़े हो गए, बिना किसी सर्जरी के। इस कहानी से डॉक्टर जो ने एक गहरा सबक सीखा। हमारा दिमाग हमारे शरीर को बदल सकता है अगर हम उस पर पूरा विश्वास करें। इसी अनुभव के बाद उन्होंने इस किताब की नींव रखी, यू आर द प्लेसिबो। डॉक्टर जो हमें यह समझाते हैं कि कैसे सिर्फ सोच और विश्वास से हमारे शरीर में केमिकल बदलाव आ सकते हैं। जब हम किसी नकली दवा, जिसे प्लेसिबो कहते हैं, को ये मानकर लेते हैं कि वो असली है, तो हमारा शरीर सचमुच वैसा ही रिएक्शन देता है जैसे कि वो दवा असर कर रही हो। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। दुनिया भर में हजारों मेडिकल केस ऐसे मिलते हैं जहां लोगों ने सिर्फ विश्वास के दम पर अपनी बीमारियां ठीक कर ली। उन्हें जो दवा दी गई वो सिर्फ शुगर पिल थी, लेकिन मरीज ठीक हो गए क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि वो दवा काम कर रही है। डॉक्टर जो एक और उदाहरण बताते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर बताया। असल में उसे ट्यूमर था ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने इस गलतफहमी को अपनी सच्चाई बना लिया। उसका शरीर उसी सोच के मुताबिक बिगड़ता गया और कुछ महीनों में उसकी मौत हो गई। ऑटोप्सी में पता चला उसके दिमाग में कोई कैंसर था ही नहीं। यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ विश्वास ने किसी को मौत की ओर ले जाया और दूसरी तरफ उसी विश्वास ने जो को वापस जीवन दे दिया। डॉक्टर जो इस बात को धीरे धीरे साबित करते हैं कि आपका विश्वास ही आपकी बायोलॉजी को नियंत्रित करता है, और यही इस किताब की सबसे पहली नींव है। अगर आप मानते हैं कि आप बीमार हैं, तो आप बीमार रहेंगे, और अगर आप मानते हैं कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं, तो आप वो रास्ता खोल देते हैं जहां से शरीर में सुधार शुरू होता है। ये अध्याय विज्ञान और रहस्य के बीच एक पुल बनाता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक सोच नहीं है। डॉक्टर जो इस पूरी प्रक्रिया को न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स के जरिए समझाते हैं। इस पहले अध्याय के बाद एक नई सोच जन्म लेती है। शरीर को ठीक करने का पहला कदम कोई दवा नहीं, बल्कि हमारी सोच होती है। हमारा माइंड ही सबसे पहली मेडिसिन है। चैप्टर 2, द प्लेसिबो इफेक्ट इन द ब्रेन। जब आप किसी दवा को लेकर आश्वस्त होते हैं कि वह आपकी तकलीफ को दूर करेगी, इवन अगर वो दवा असली नहीं है, तो अक्सर चौंकाने वाला परिणाम मिलता है। आपकी तकलीफ सच में कम हो जाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें ये दिखाते हैं कि ये प्रभाव सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे दिमाग की संरचना और उसकी केमिस्ट्री तक को बदल सकता है। लेखक एक बेहद रोचक मेडिकल ट्रायल की बात करते हैं। कुछ मरीजों को पार्किंसन डिजीज के लिए एक नई दवा दी गई, लेकिन उस ट्रायल में कुछ मरीजों को असली दवा नहीं, बल्कि नकली दवा दी गई थी, एक प्लेसिबो।
डॉक्टरों को लगा था कि इन मरीजों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों ने ये नकली दवा ली, उनमें भी डोपामिन का स्तर बढ़ गया। एक ऐसा बदलाव जो मुमकिन ही नहीं था अगर दिमाग खुद से रसायन पैदा न कर रहा हो। यानी शरीर ने खुद असली दवा जैसा रिएक्शन पैदा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति को विश्वास था कि वो बेहतर हो रहा है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस प्रयोग को विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि प्लेसीबो इफेक्ट ये साबित करता है कि जब हम किसी चीज पर गहराई से विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ सोचने भर से वो केमिकल्स रिलीज करता है जो आमतौर पर बाहर से दी जाने वाली दवाएं करती हैं। लेखक ने कई और प्रयोगों का जिक्र किया है, जैसे डिप्रेशन के मरीजों पर किया गया रिसर्च। उन्हें एंटी डिप्रेशन दवा के नाम पर सिर्फ शुगर पिल्स दी गईं, लेकिन जब उन मरीजों ने यह मान लिया कि वो असली दवा ले रहे हैं तो उनका मूड सुधर गया। उनके ब्रेन स्कैन में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगे। कई मरीजों को वही राहत मिली जैसी असली दवा से मिलती है। एक और बेहद दिलचस्प केस का जिक्र है, एक महिला जिसे 13 साल से गंभीर डिप्रेशन था। उसने कई तरह की थेरेपी और दवाएं आजमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब एक रिसर्च ट्रायल में उसे एक नई दवा दी गई तो सिर्फ 2 हफ्तों में उसका डिप्रेशन लगभग गायब हो गया। लेकिन जब डॉक्टरों ने बताया कि वो दवा असली नहीं थी बल्कि प्लेसीबो थी, तो महिला खुद हैरान रह गई। यहीं से डॉक्टर जो सवाल उठाते हैं, क्या हमारे विश्वास की शक्ति दवा से भी ज्यादा तेज हो सकती है? लेखक ने एक और पहलू की ओर ध्यान दिया है, दिमाग का ऑटो पायलट मोड। हम अक्सर पुराने अनुभवों और यादों के आधार पर अपनी सोच बनाते हैं। जब हमें बचपन से ये सिखाया गया होता है कि बीमारी में दवा जरूरी है, तो हम उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक सोचने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस विश्वास को उलट देता है, जब वो ये मान लेता है कि मैं खुद को ठीक कर सकता हूं, तो उसका दिमाग और शरीर दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं। डॉक्टर जो बताते हैं कि प्लेसीबो इफेक्ट महज एक ट्रिक नहीं है, यह दिमाग की रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप अपने भीतर विश्वास पैदा करते हैं तो ब्रेन उन न्यूरोकेमिकल्स को रिलीज करता है जो हीलिंग को ट्रिगर करते हैं। चैप्टर 3, दी प्लेसीबो इफेक्ट इन दी बॉडी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पिछले अध्याय में दिखाया था कि कैसे हमारा दिमाग सिर्फ विश्वास के जरिए अपनी केमिस्ट्री बदल सकता है। लेकिन इस अध्याय में वो एक कदम और आगे जाते हैं। अब बात सिर्फ दिमाग की नहीं, बल्कि पूरे शरीर की है। यह अध्याय बताता है कि प्लेसीबो इफेक्ट कैसे शरीर की बायोलॉजी को इस गहराई तक बदल सकता है जहां मेडिकल साइंस भी अक्सर चौंक जाती है। कहानी शुरू होती है एक बेहद खास रिसर्च से, एक सर्जिकल ट्रायल जिसमें घुटने के दर्द से परेशान लोगों को 3 समूहों में बांटा गया। पहले समूह को असली सर्जरी दी गई, दूसरे समूह को घुटने की सफाई की एक साधारण प्रक्रिया, और तीसरे समूह को सिर्फ स्किन पर कट लगाकर सिल दिया गया, यानी कोई सर्जरी की ही नहीं गई। लेकिन मरीजों को यकीन दिलाया गया कि उनकी भी वैसी ही सर्जरी हुई है। अब जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। तीनों समूहों में लगभग बराबर सुधार देखा गया। जिन लोगों की कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी, वो भी बिना दर्द के चलने लगे, उठने बैठने लगे और खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगे। डॉक्टरों के लिए ये एक झटका था, क्योंकि ये नतीजे बता रहे थे कि सिर्फ विश्वास ने शरीर को ठीक किया था, न कि ऑपरेशन। डॉक्टर जो कहते हैं कि यह प्लेसीबो इफेक्ट का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब शरीर को यह संदेश मिलता है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, तो वह उसी दिशा में रिएक्ट करने लगता है, चाहे वो संदेश असली हो या सिर्फ एक मानसिक छवि। लेखक आगे एक और बेहद दिलचस्प केस सामने लाते हैं। एक महिला जिसे 20 सालों से इरिटेबल बाउवेल सिंड्रोम (IBS) था। दवाएं, डॉक्टर्स, डाइट सब आजमा चुकी थी, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर उसे एक रिसर्च ट्रायल में शामिल किया गया, जिसमें उसे प्लेसीबो दी गई और बताया गया कि यह नई शक्तिशाली दवा है। सिर्फ 2 हफ्तों में उसका दर्द, पेट फूलना, असहजता सब गायब हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि रिसर्च के बाद महिला को बताया गया कि उसने जो ली वो एक शुगर पिल थी, कोई असली दवा नहीं। वो हंस पड़ी और फिर बोली, पता है, मुझे पहले ही कुछ ऐसा लगा था, लेकिन फर्क तो पड़ा ना। डॉक्टर जो यहाँ जिस बात पर जोर देते हैं वो है, शरीर का जवाब हमारे विश्वासों पर निर्भर करता है। जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग शरीर को उसी हिसाब से रासायनिक संकेत भेजता है। एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब आपके मूड, इम्यूनिटी और हीलिंग को प्रभावित करते हैं, और प्लेसीबो की ताकत इसी केमिस्ट्री को ट्रिगर करती है। लेखक एक और चौंकाने वाला रिसर्च बताते हैं।
जहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों को नकली कीमोथेरेपी दी गई। यानी उन्हें कोई असली दवा नहीं दी गई, बस यही यकीन दिलाया गया कि वो इलाज हो रहा है। नतीजा ये रहा कि कुछ मरीजों ने कीमो के साइड इफेक्ट्स तक दिखाने शुरू कर दिए, बाल झड़ना, थकान। यानी शरीर ने वो सब किया जो एक असली दवा के रिएक्शन में होता, सिर्फ मानसिक यकीन के आधार पर। डॉक्टर जो यहां ये समझाते हैं कि प्लेसीबो इफेक्ट केवल सकारात्मक हीलिंग्स तक सीमित नहीं है, नोसेबो इफेक्ट भी उतना ही वास्तविक है, जहां नकारात्मक विश्वास शरीर को बीमार कर देता है। अगर आप बार बार ये मानते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये दवा शायद नुकसान कर दे या मुझे ये बीमारी हो ही जाएगी, तो शरीर उन्हीं संकेतों के हिसाब से काम करने लगता है। इस अध्याय में एक बड़ा संदेश छुपा है कि शरीर सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट का इंतजार नहीं करता, वो आपकी सोच को भी सुनता है। जो आप बार बार सोचते हैं वही शरीर की भाषा बन जाती है। डॉक्टर जो एक बहुत ही मजबूत बात कहते हैं, अगर प्लेसिबो के भरोसे से शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो क्या हम जानबूझकर पूरी जागरूकता के साथ वही हीलिंग रिस्पांस को एक्टिवेट नहीं कर सकते? क्या हम हर दिन उस विश्वास की प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो शरीर को बेहतर बना दे? चैप्टर 4, हाउ थॉट्स चेंज द ब्रेन एंड द बॉडी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बड़ा रहस्य खोलते हैं। हमारी हर सोच, हमारा हर विचार हमारे दिमाग और शरीर में एक नया बदलाव पैदा करता है, और अगर वो सोच बार बार दोहराई जाए तो वो बदलाव स्थायी बन जाता है। शायद आपको लगे कि सोच तो बस सोच है, एक अस्थायी बात जो आती जाती रहती है, लेकिन विज्ञान अब ये साबित कर चुका है कि हर विचार एक बायोकेमिकल इवेंट है। जब हम कुछ सोचते हैं, चाहे डर हो, प्रेम हो, गुस्सा हो या आशा, तो दिमाग तुरंत उस भावना से जुड़े केमिकल्स बनाता है, और वो केमिकल्स हमारे पूरे शरीर में दौड़ जाते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि आपके विचार ही आपकी बायोलॉजी को डिजाइन करते हैं। जितनी बार आप वही सोच दोहराते हैं, उतनी बार दिमाग उसी न्यूरल नेटवर्क को सक्रिय करता है, और धीरे धीरे वो नेटवर्क मजबूत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रोज खुद को कमजोर, बीमार, असफल सोचते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उस विचार को ही रियलिटी बना देते हैं। आप अपने आप को एक पुराने प्रोग्राम की तरह जीने लगते हैं, जिसमें सब कुछ पहले से तय है। जो एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, 2 ग्रुप का। पहले ग्रुप को हर दिन एक पियानो पीस बजाना था, और दूसरे ग्रुप को सिर्फ अपनी आंखें बंद करके कल्पना करनी थी कि वो पियानो बजा रहे हैं। हफ्ते भर बाद दोनों ग्रुप के ब्रेन स्कैन में समान न्यूरल चेंज दिखा। यानी जिन्होंने सिर्फ सोच के जरिए अभ्यास किया था, उनका दिमाग भी उतना ही बदला जितना कि जिन्होंने असल में पियानो छुआ। डॉक्टर जो इसका गहरा अर्थ समझाते हैं। आपका दिमाग ये नहीं पहचानता कि आप अनुभव कर रहे हैं या बस कल्पना कर रहे हैं। अगर आप उसे बार बार एक ही सोच में ले जाते हैं, तो वो उस सोच को सच मान लेता है और उसी के अनुसार शरीर को बदल देता है। एक महिला को हर सुबह उठते ही घबराहट होती थी। उसका दिन डर, चिंता और थकान से शुरू होता था। डॉक्टरों ने उसे दवाएं दी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। फिर उसने डॉक्टर जो का वर्कशॉप अटेंड किया, और धीरे धीरे उसने अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू किया। हर सुबह वो ध्यान में बैठती और सोचती, मैं सुरक्षित हूं, मेरा शरीर मजबूत है, आज का दिन सुंदर है। कुछ ही हफ्तों में उसके ब्रेन स्कैन में पॉजिटिव बदलाव दिखे, और उसका शरीर भी अब वैसा रिएक्ट करने लगा जैसे वो सचमुच ठीक हो रही हो। डॉक्टर जो इस उदाहरण से समझाते हैं कि सोच, भावना और शरीर, ये तीनों एक त्रिकोण की तरह जुड़े होते हैं। जैसे ही आप एक को बदलते हैं, बाकी 2 भी साथ बदलते हैं। लेखक एक बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत सामने लाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये वो क्षमता है जिसके जरिए हमारा दिमाग नई सोच के मुताबिक खुद को फिर से गढ़ सकता है। पुराने अनुभवों, पुराने जख्मों या पुरानी बीमारियों में फंसे रहना अब कोई मजबूरी नहीं है। आप हर दिन, हर सुबह नया दिमाग और नया शरीर बना सकते हैं, अगर आप अपनी सोच को बदलना शुरू करें। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब आप रोज एक जैसी बातें सोचते हैं, एक जैसे भाव महसूस करते हैं और उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं, तो आप अपने अतीत को दोहराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस चक्र को तोड़ते हैं, जैसे ही आप नई सोच चुनते हैं, तो आप अपने भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। चैप्टर 5, सजेस्टिबिलिटी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग बाहरी सुझावों को इतनी गहराई से स्वीकार कर लेता है कि वे हमारे सच बन जाते हैं। यही है सजेस्टिबिलिटी, यानी प्रभाव में आने की शक्ति। जब कोई डॉक्टर कहता है आपके बस 3 महीने बाकी हैं, तो हमारा शरीर उस बात पर ऐसा प्रतिक्रिया करता है जैसे वो सच हो।
इवेन अगर रिपोर्ट गलत हो। क्यों? क्योंकि जब कोई सुझाव गहरी भावनात्मक स्थिति में दिया जाता है तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है और शरीर में बायोलॉजिकल बदलाव शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया सकारात्मक बदलाव के लिए भी काम कर सकती है। जैसे एक व्यक्ति ने ध्यान और नए विश्वासों के जरिए खुद को ठीक कर लिया, जिसे डॉक्टरों ने चलने से मना कर दिया था। डॉक्टर जो कहते हैं कि सजेस्टिबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत भी बन सकती है। बस हमें ये चुनना आना चाहिए कि हम किन बातों को सच मानें। ध्यान, भावना और बार बार दोहराव से हम खुद को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और बाहरी दुनिया के बजाय अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीख सकते हैं। चैप्टर 6, एटीट्यूड, बिलीफ एंड परसेप्शन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा नजरिया, हमारे विश्वास और हमारी धारणाएं सिर्फ सोचने का तरीका नहीं होती। ये हमारे शरीर की केमिस्ट्री, इम्यून सिस्टम और संपूर्ण स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती हैं। हम दुनिया को जैसी है वैसे नहीं देखते, बल्कि जैसा हमारा नजरिया है वैसे देखते हैं। यही नजरिया हमारी सच्चाई बन जाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी नकारात्मक अनुभव से गुजरता है तो उसके अंदर एक स्थायी सोच बनने लगती है, जैसे दुनिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता या मैं अच्छा डिजर्व नहीं करता। यही सोच धीरे धीरे उसके हर निर्णय, हर रिश्ते और यहाँ तक कि शरीर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने लगती है। जो कहते हैं कि हमारा शरीर उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिसे हम गहरे स्तर पर सच मान लेते हैं, चाहे वो वास्तव में सच हो या नहीं। अगर किसी ने मान लिया कि वह बीमार है या उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो शरीर उसी अनुसार व्यवहार करने लगता है। यही प्रक्रिया तब भी लागू होती है जब हम खुद को सकारात्मक अनुभव देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में एक महिला की कहानी बताई गई है जिसने अपने बचपन के दर्दनाक अनुभवों से यह मान लिया था कि वह कुछ भी अच्छा पाने के लायक नहीं है। वर्षों तक इसी सोच के साथ जीते हुए वह बीमार हो गई। लेकिन जब उसने ध्यान, थेरेपी और आंतरिक बदलाव के जरिए अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना शुरू किया तो उसका शरीर भी बदलने लगा। उसकी ऊर्जा वापस आई और बीमारी धीरे धीरे कम हो गई। जो बताते हैं कि हीलिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं आती, वह तब आती है जब हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ते हैं, अपने नजरिए को बदलते हैं और खुद को नए अनुभवों से भरते हैं। जब हम अपने दिमाग और शरीर को बार बार यह महसूस कराते हैं कि हम स्वस्थ, शक्तिशाली और संतुलित हैं, तो दिमाग और शरीर उसे ही नया नॉर्मल मान लेते हैं। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी अपने विचारों को बदलकर अपने शरीर और जीवन को बदलना। चैप्टर 7, द क्वांटम माइंड। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें यह समझाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा और अनगिनत संभावनाओं का हिस्सा है। पारंपरिक विज्ञान जहां सब कुछ स्थिर और ठोस मानता है, वहीं क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हर चीज तब तक अनिश्चित होती है जब तक हम उसे देख या सोच नहीं लेते। यहीं से शुरू होता है हमारा असली प्रभाव। हमारा ध्यान ही हमारी हकीकत को आकार देता है। अगर हम हर दिन खुद को बीमार, दुखी या सीमित महसूस करते हैं तो हम उसी पुराने मैं को दोहराते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान के जरिए अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलते हैं और खुद को एक नई ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं, तो हम उस क्वांटम क्षेत्र से जुड़ते हैं जहां हर भविष्य संभव है। डॉक्टर जो इसे ट्रांसेंडेंसी कहते हैं, जब आप न कोई नाम होते हैं, न शरीर, न कहानी, बस एक शुद्ध चेतना। इसी अवस्था में आप अपने जीवन को फिर से लिख सकते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि नई हकीकत पाने के लिए हमें अपने पुराने मैं को मिटाना होगा। जब आप खुद को सिर्फ ऊर्जा मानते हैं तो आप उस असीमित क्षेत्र से जुड़ जाते हैं जहां सब कुछ संभव है। चैप्टर 8, 3 स्टोरीज ऑन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें सिद्धांत बताते आए, न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस की बातें। लेकिन अब वो हमें सीधे उन लोगों की जिंदगी में ले जाते हैं जिन्होंने इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया है। यह अध्याय 3 सच्ची कहानियों का संग्रह है, ऐसे लोगों की जो बीमार, टूटी हुई, हार मान चुकी जिंदगी से जागरूकता, शक्ति और चमत्कार की ओर बढ़े। इन कहानियों को सुनते हुए हमें ये एहसास होता है कि हीलिंग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना से किया गया निर्माण है। पहली कहानी। लॉरी को 19 की उम्र में फाइब्रस डिस्प्लेजिया नाम की गंभीर हड्डी संबंधी बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह जिंदगी भर बैसाखियों या व्हीलचेयर पर रहेगी। डर, दर्द और हीनता उसकी पहचान बन गई।
उसने खुद को बीमार मान लिया। धीरे धीरे उसकी बीमारी उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगी। वह काम छोड़ बैठी, दोस्तों से कट गई और खुद को सीमित करती चली गई। लेकिन एक मोड़ तब आया जब उसने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वर्कशॉप्स में ध्यान करना शुरू किया। उसने खुद को फिर से एक स्वस्थ, शक्तिशाली और प्रेम पाने योग्य इंसान मानना सीखा। एक गहरे मेडिटेशन अनुभव में लॉरी ने एक दिव्य उपस्थिति को महसूस किया और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। वह बिना सहारे चलने लगी, दर्द कम हुआ और उसकी चेतना के साथ उसकी जिंदगी भी बदल गई। दूसरी कहानी, कैंडिस की कहानी यह बताती है कि कैसे वह अपने स्वास्थ्य और रिश्तों से जूझ रही थी। उसे हाशिमोटो रोग, हाशिमोटोज डिजीज का निदान हुआ, एक ऑटोइम्यून बीमारी जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। उसका 1 साल का रिश्ता बहुत खराब था, जिसमें लगातार झगड़े, आरोप और अविश्वास था। वह और उसका प्रेमी दोनों ईर्ष्यालु और असुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि वे एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते। इस रिश्ते में कैंडिस हिंसक, चीखने चिल्लाने वाले झगड़ों में शामिल हो जाती थी। उसे तनाव, नींद न आना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं, माइग्रेन और कई अन्य लक्षण थे। कैंडिस ने महसूस किया कि उसकी भावनात्मक स्थिति उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। कई महीनों के बाद कैंडिस ने अपने डॉक्टर से परामर्श किया। उसके थायराइड हार्मोन TSH का स्तर बहुत अधिक था और एंटीबॉडी काउंट भी काफी बढ़ा हुआ था, जो एक बड़े असंतुलन का संकेत था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि हाशिमोटो रोग जीवन भर रहेगा और उसकी एंटीबॉडी काउंट कभी नहीं बदलेगी। हालांकि कैंडिस ने खुद को ठीक करने का फैसला किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और भावनात्मक रूप से खुद को बेहतर बनाने पर काम किया। उसने समझा कि उसके विचार और भावनाएं उसके जीन को प्रभावित कर रही थीं। 1 साल से भी कम समय में कैंडिस पूरी तरह ठीक हो गई। उसके TSH का स्तर सामान्य हो गया और एंटीबॉडी काउंट भी 0 हो गया। डॉक्टर हैरान थे। कैंडिस ने एक नया रिश्ता शुरू किया, अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और जीवन में खुशी पाई। कैंडिस की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे हमारा मन और भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं और कैसे हम अपनी सोच और भावनाओं को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। तीसरी कहानी, जोएन की कहानी एक 59 वर्षीय महिला के बारे में है, जो एक सफल व्यवसायी, पत्नी और मां थी। वह हमेशा व्यस्त रहती थी और खुद को उच्च मानकों पर धकेलती थी। जनवरी 2008 में उसे चक्कर आया और वह गिर गई। 8 महीने के परीक्षण के बाद उसे सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस SPMS का निदान हुआ, जो MS का एक उन्नत चरण है और एक पुरानी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। डॉक्टरों ने बताया कि यह लाइलाज है। बीमारी के कारण जोआन को लकवा, अंधापन और संज्ञानात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह बैसाखी और बाद में व्हीलचेयर पर निर्भर हो गई। वह अपनी स्वतंत्रता खो चुकी थी और लगातार असुरक्षित महसूस करती थी। उसने अपने दर्द को सबसे छिपाया और कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, जिसके कारण वह और भी कमजोर महसूस करने लगी। जोएन ने हार नहीं मानी। उसने MS की प्रगति को धीमा करने का लक्ष्य रखा। उसने अपने मस्तिष्क और शरीर को ठीक करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना शुरू किया। वह मानसिक रूप से योगासन और शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करती थी, जिससे उसके मस्तिष्क में नए न्यूरोलॉजिकल सर्किट बनने लगे। उसने महसूस किया कि उसके ठीक होने की शुरुआत हो रही थी और वह खुशी और कृतज्ञता के साथ भविष्य को गले लगाने लगी। 2 महीने बाद जोएन एक दूसरे उन्नत कार्यशाला में गई। उसकी स्कूटर खराब हो गई थी, लेकिन वह व्हीलचेयर का उपयोग करके वहां पहुंची। कार्यशाला के दौरान उसे एक गहरा आंतरिक बदलाव महसूस हुआ और उसका शरीर बदलने लगा। वह अब 20 से 25 फुट तक बिना सहारे के चल सकती थी। जोएन की कहानी यह दिखाती है कि कैसे वह अपनी लाइलाज बीमारी के बावजूद मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को ठीक करने में सफल रही। उसने यह साबित किया कि मन की शक्ति और आशा से असंभव भी संभव हो सकता है। चैप्टर 9, इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूफ डेट यू आर द प्लेसिबो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यह समझाते हैं कि बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं आता। असली परिवर्तन तब होता है जब वह जानकारी आपके अनुभव में उतरती है। आपने अब तक सुना कि विचार शरीर को कैसे बदलते हैं, विश्वास कैसे बीमारियों को हरा सकते हैं और ध्यान किस तरह चेतना को नया आकार दे सकता है।
लेकिन इस अध्याय में डॉ, जो केवल विचारों या विश्वासों की बात नहीं करते, वे ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ब्रेन स्कैन, ब्लड रिपोर्ट और असल जिंदगी के उदाहरण। उनकी वर्कशॉप्स में भाग लेने वाले सैकड़ों लोगों के शरीर और मस्तिष्क में वैज्ञानिक रूप से बदलाव देखे गए। ध्यान करते हुए उनके दिमाग में ऐसी तरंगें दिखीं जो सिर्फ अत्यधिक खुशी या चेतना की उच्च अवस्था में दिखाई देती है। ये लोग दवा नहीं ले रहे थे, बल्कि अपनी सोच और भावना के जरिए खुद को बदल रहे थे। कुछ मामलों में तो 4 दिन की साधना के बाद ही इम्यून सिस्टम की क्षमता बढ़ गई, जिससे यह साबित हुआ कि भावना और ध्यान शरीर के भीतर जैविक परिवर्तन ला सकते हैं। एक महिला जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी, उसने लगातार ध्यान और आभार की भावना को भीतर जगाया। कुछ ही हफ्तों में उसके ट्यूमर का आकार घट गया। डॉक्टर चौंक गए, लेकिन उसका जवाब सीधा था, मैं अपने मन को बदल रही हूं। जो यह दिखाते हैं कि यह परिवर्तन सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने अपने भीतर यह ऊर्जा सक्रिय की, उन्होंने पैसों, रिश्तों, आत्मविश्वास और जीवन की हर दिशा में सुधार देखा। वे कहते हैं कि जब आप हर दिन उसी भविष्य को महसूस करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो वह वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। ज्ञान दिमाग को समझ आता है, लेकिन अनुभव शरीर को बदलता है। जब मन और शरीर एक लय में आ जाते हैं, तब ट्रांसफॉर्मेशन खुद हो जाता है। यही वह जगह है जहां आप केवल एक पाठक या जानकार नहीं रहते, आप स्वयं ही अपने जीवन के हीलर बन जाते हैं। चैप्टर 10, चेंजिंग बिलीफ्स एंड परसेप्शन मेडिटेशन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, ध्यान वो जगह है जहां आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़ते हैं और उस इंसान में बदलते हैं जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। लेखक हमें ध्यान के जरिए एक गहरी यात्रा पर ले जाते हैं, जहां आप अपने पुराने मैं को भूलते हैं, अपनी सीमित सोच, डर और दर्द को धीरे धीरे पिघलाते हैं। जब आप ध्यान में उतरते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, नाम, शरीर, पहचान, तो आप उस क्वांटम फील्ड से जुड़ते हैं जहां हर संभावना मौजूद है। डॉक्टर जो ध्यान को 3 चरणों में बांटते हैं। पहला, पुराने विचारों और भावनाओं को बिना भागे देखना। दूसरा, नई सोच को भीतर महसूस करना जब तक वो सच न लगने लगे। और तीसरा, प्रेम, आभार और करुणा से अपने शरीर को भर देना। हर बार जब आप इस ध्यान को करते हैं, आप अपने ब्रेन और बॉडी को यह सिखा रहे होते हैं कि जो भविष्य आप चाहते हैं वो अभी संभव है। डॉक्टर जो कहते हैं, जब तक आप खुद को एक नई नजर से नहीं देखेंगे, ब्रह्मांड भी आपको बदलकर नहीं देखेगा। और जिस दिन आप अपनी परसेप्शन बदलते हैं, उसी दिन से आपकी हकीकत भी बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।